अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। किसी भी किस्म के दुख, परेशानी, तकलीफ़ों से और हर तरह की मुसीबतों से आपको बचाए। अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ कश्मीरी लाल मिर्च की कश्मीरी चटनी की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। ये ऑल पर्पज़ है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले ली ये कश्मीरी मिर्च, ये लाल कश्मीरी मिर्च 10 से 12 अदद मैंने ले लिए हैं। इनको पहले मैंने वॉश कर लिया था, खुश्क कर लिया। लीमू 2 टेबलस्पून, ये लीमू फ्रीज़ हुआ हुआ मेरे पास है। और 8-10 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक और 2 से 3 अदद टमाटर। अब ये जो कश्मीरी लाल मिर्च थी ये मैंने इनको अच्छी तरह वॉश करके तो खुश्क कर लिया हुआ था। अब मैं इसको कैंची की या छुरी की मदद से काट लूँगी और इसके जो बीज हैं वो हमने निकाल लेने। हमें इसके बीज नहीं चाहिए। तो तमाम मिर्चों को मैं इसी तरह जो है ना वो इसके बीज निकाल लूँगी। ये आप पिज़्ज़ा सॉस की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लज़ानिया में इस्तेमाल कर सकते हैं इस चटनी को। और चावल के साथ, सालन के साथ इसको खा सकते हैं, पकोड़ों के साथ खा सकते हैं, समोसों के साथ इस्तेमाल होती है। बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस ये चटनी बनती है। ये देखिए मैंने इसके तमाम बीज निकाल लिए। अब मैंने पैन में इतना पानी डालना है कि हमारी ये जो लाल मिर्चें ये अच्छी तरह भीग जाए। और हमने इसको जो है ना वो बॉयल करना है। ये देखें 4 से 5 गिलास मैंने इसमें पानी के डाले थे। और अब मैं इनको जब पानी बॉयल आना शुरू हुआ तो मैंने इसमें मिर्चों को शामिल कर दिया और अच्छी तरह मैं इसको प्रेस करके नीचे की तरफ दबा रही हूँ ताकि अच्छी तरह ये जो है ना हमारी पानी में डिप हो जाए मिर्चें। और जैसे ही अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो जाए तो आप इसको लिड दे के ना कवर कर दें, क्योंकि मिर्चों की ये जो होती है कड़वाहट से हमारा गला और ख़राब हो जाता है या हमें वो ना खांसी होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने लिड से इसको ज़रूर कवर करना है। फिर थोड़ी देर आपने इसको छोड़ देना ठंडा होने के लिए। पानी में से निकाल के आपने थोड़ी देर इसको रख लेना है। जैसे ही हमारी मिर्चें नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएं, अब हमने ये मिक्सचर जो ग्राइंडर का जग है वो ले लेना है। उसमें सबसे पहले हमने मिर्चों को शामिल करना है और साथ ही टमाटर शामिल कर देने हैं। 2 से 3 अदद ये नॉर्मल साइज़ के टमाटर थे। ये लेमन जूस था, ये निकाल के तो फ्रीज़ किया हुआ था। ये 2 टेबलस्पून था। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून नमक और 1 ही टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 कप हमने अब इसमें पानी का इसमें शामिल कर दिया और अच्छा सा हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा सा हमने इसका पेस्ट बना लेना है। ये देखें जब हम मिर्चों को हल्का सा जब हमने इसको बॉईल किया, हमने इतना बॉईल किया था कि हमारी जो मिर्च थी वो सही सॉफ्ट हो जाए। तो अब ये इजीली जो है ना वो ब्लेंड हो रही हैं। अब हमने इसी तरह पैन ले लिया है और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल के शामिल किए और 10 जवे जो लहसुन के थे आप उसको पीस लें या कद्दूकश कर लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो वो इसमें आपने जो है ना फ्राई कर लेने हैं। लहसुन का आपने लहसुन को अच्छा सा फ्राई करना है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो तब हमने इसमें पेस्ट शामिल कर देना है, कश्मीरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था। और अब हम इसको हमने यहाँ पे पका लेना है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये जो हमने पानी इसमें शामिल किया था वो इसमें पानी हमारा खुश्क हो जाए। ये देखें बबल्स आना शुरू हो गए हैं हमारी कश्मीरी चटनी में। और ये जो इसका जो पानी था जो हमने पानी शामिल किया था बस वो हमारा पानी खुश्क हो जाए। आपने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ा नहीं करना चटनी को। अब हमने लिड से इसको कवर कर देना है। 2-1 मिनट के लिए लिड से कवर किया है और फिर ये हटा के देखें। ये देखें हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह जो चटनी है ये तैयारी की तरफ है। बस थोड़ी देर और इसको लगेगी। जैसे इसका ये जो पानी है ये खुश्क हो जाए तो फिर हमने इसको चूल्हे को बंद कर देना है।
जब ऑयल जो हमारा है वो साइड पे आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारी चटनी अब रेडी हो चुकी है। तो चूल्हा हमने बंद कर देना है, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो बोतल में भर के तो हमने इसको रख लेना है। तो ये काफ़ी टाइम 2 से 3 माह आपकी चलेगी। आप पिज़्ज़े पे इसको लगाएं, shawarma पे लगाएं और चावल के साथ जिस तरह मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल करें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।